ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए रोजगार मेला, युवा सशक्तिकरण और रोजगार सृजन पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक उदयन रे और आकाशवाणी संवाददाता अमित गोयल। रोजगार मेला, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और यूथ एम्पावरमेंट एंड नेशनल डेवलपमेंट पे बात करने के लिए आज मौजूद है उदयन रे। उदयन, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद अमित। उदयन, किस तरह से देखते हैं, आज सरकार ने तीसरा रोजगार मेला लगाया जिसमें तकरीबन 71,000 लोगों को नियुक्ति पत्र सौंपे हैं। ये कितना उत्साहजनक खबर है, साथ ही साथ लोगों के रोजगार से संबंधित कितनी एक उत्साहजनक खबर इसको मानते हैं? उत्साहजनक तो है अमित, कोई दो राय नहीं है। जैसा कि हम जानते हैं पिछले 3-1 साल में, स्पेशली 2020 के बाद 2 साल गए जहाँ पे महामारी की चपेट में पूरी दुनिया थी और भारत अछूता नहीं रहा, तो वहाँ पे रोजगार और आर्थिक क्षेत्र में कई युवाओं के लिए काफी चैलेंजिंग रहा है। जो नौकरियां ढूंढ रहे थे, जो पढ़ रहे थे और नौकरी की तरफ जा रहे थे, उनके लिए चैलेंजिंग रहा है। और ये इस सिचुएशन को एड्रेस करने के लिए, उसका समाधान करने के लिए सरकार की ये पहल जो है, वो आगे बहुत महत्वाकांक्षी पहल है। वो एक उम्मीद ला रही है युवकों के लिए और ये एक सिग्नलिंग इफेक्ट है। गवर्नमेंट की इंटेंशन को शो करता है कि उनका जो संकल्प है सरकार का कि रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएं और उसका फायदा उठा सकें युवा। और ये और भी प्राइवेट सेक्टर, जो निजी क्षेत्र है, उसकी तरफ भी एक प्रोत्साहन देने के लिए कि वो भी इस मुहिम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। कि जो प्रोजेक्ट्स वो लगा रहे हैं और बिजनेस एक्टिविटीज में, वो वहाँ पे भी रोजगार का मामला है, उसको आगे बढ़ाएं। ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है उनके लिए। तो ये सरकार की जो पहल है, ये इससे रोजगार का जो मुद्दा है ये टोटली तो सॉल्व नहीं होगा, पर ये पहल जो है कई बार क्या होता है, उत्साह बढ़ाती है युवकों में और जो निजी क्षेत्र है उनकी तरफ एक इशारा है और निमंत्रण है कि आप भी आएं और इस राष्ट्र निर्माण की जो एक्टिविटी है उसमें पार्टिसिपेट करें। तो उदयन, ये माना जाए जैसा भी आपने कहा कि सरकारी क्षेत्र के साथ साथ, क्योंकि रोजगार का मतलब, ये बहुत बार ये भी कहा गया है कि रोजगार का मतलब वो नहीं कि सिर्फ सरकारी नौकरियों से ही रोजगार नहीं है, निजी क्षेत्र भी बहुत बड़ी मात्रा में रोजगार के अवसर देता है। तो जैसा आपने बताया कि क्या इससे निजी क्षेत्र के उद्यमी भी प्रोत्साहित होंगे और वो युवाओं में उम्मीद जगा पाएंगे और आशा जगा पाएंगे कि वहां पे भी बहुत बड़ी मात्रा में उनके लिए अवसर मौजूद हैं? क्योंकि अगर हम देखें तो सरकार ने बहुत सारे स्टार्टअप की बात अगर हम करें तो इसमें भी बहुत बड़े अवसर लोगों को प्रदान किए हैं। साथ ही साथ जो सरकार का एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण क्षेत्र था कि वो सड़क और रेलवे, इन दोनों का ढांचागत विकास करें जिससे इसके आसपास रोजगार के अवसर स्वयं पैदा हो जाएं। बिल्कुल सही कह रहे हैं अमित। और जैसी जैसी आपकी कनेक्टिविटी बढ़ती है, चाहे वो रेल हो या जो सड़कें हो, और सड़कों की तरफ तो बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। और ज्यादातर कई ऐसे इलाके हैं जैसे हमारे पूर्वोत्तर, जहाँ पे नए सड़क और एग्जिस्टिंग जो सड़क हैं उनको बनाए रखने में जो एफर्ट्स जा रहा है वो इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो वहाँ पे तो नए नए आर्थिक जो अपॉर्चुनिटीज है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज है, वो आगे आते हुए आप नजर पाएंगे। क्योंकि अमित, जैसे कि आप और हम जानते हैं कि कई बार क्या होता है, मार्केट जहाँ पे आप उपभोक्ता है और जहाँ पे उत्पादक है, उनको जोड़ने में सड़कों का, रेल का, एयर ट्रांसपोर्ट है, ये तीनों का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो ये जो कनेक्टिविटी है, जो प्रोवाइडर है और जो उपभोक्ता है, उसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और कई बार क्या होता है कि जो उचित दाम, उचित मूल्य किसी सेवा या उत्पादन का मिलना चाहिए, वो एक बड़े मार्केट में जुड़ने से हो जाता है। जो काम हमारे देश में जीएसटी और दूसरे जो एफर्ट्स हैं जिसमें पूरे देश को अच्छी तरीके से जोड़ा जा रहा है और ऑनलाइन डिजिटल जो इकोनॉमी हमने बनाई है, उसका अगर पूरा फायदा भारत के सब हिस्सों में जाना है, तो वहाँ पे सबसे पहले जो युवक हैं या उद्यमी हैं उनको इस सिस्टम के साथ जोड़ना पड़ेगा, जो कि अब आसान हो गया है। दूसरी बात ये आ जाती है, जब सड़कें बन रही हैं, पुलें बन रही हैं, तो वहाँ पे सरकारी सेवाओं की जरूरत पड़ेगी। अगर सरकारी सेवाओं की जरूरत पड़ेगी तो युवकों को हो सकता है वहाँ पे नौकरियों की जरूरत पड़े। और वहाँ पे जो दूसरी आर्थिक गतिविधियां हैं, वहाँ पे जो है युवकों के लिए रोजगार के अवसर तैयार हो सकते हैं। आपने स्टार्टअप्स के बारे में बात की, तो
आप जैसे अगर आप स्टार्टअप्स का मैप देखें अमित, तो भारत में पहले हम क्या सोचते थे कि स्टार्टअप्स बड़े बड़े शहरों के आसपास बंगलोर, दिल्ली वगैरह वगैरह, पर अगर आप स्टार्टअप मैप आप देखें तो ऐसे ऐसे शहर आ रहे हैं जहाँ पे आप अचरज हो जाएगा आपको कि इन शहरों में भी नए नए उद्यम निकल रहे हैं। और इस चीज को अगर आगे चलती जो बुनियादी ढांचे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो अगर बिल्ड होता चाहे वो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हो या फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, तो आप इकोनॉमिक एक्टिविटी भी पाएंगे वहाँ पे। और सरकारी प्रेजेंस को भी बढ़ना जरूरी है, क्योंकि कई बार उसको फैसिलिटेट करने के लिए सरकारी प्रेजेंस का होना जरूरी हो जाता है। वहाँ पे ये अपॉर्चुनिटीज जो है, ये जो महत्वाकांक्षी रोजगार की योजना है, वो उसमें मुझे लगता है कि एक अलाइनमेंट रहे। क्या ऐसा माना जाए कि सरकार और निजी क्षेत्र, सरकार की मंशा इस तरह की है कि इस तरह के जो रोजगार मेले या जो युवाओं के लिए और उनको उत्साह जगाने के लिए इस तरह के मेले आयोजित किए जाएं, जिससे कि कई बार तो शायद ऐसा भी होता होगा कि जो उपयुक्त युवा हैं उनको उस तरह की नौकरियों के बारे में सूचना तक भी नहीं मिल पाती होगी। क्या इन सब मेलों का आयोजन से इस तरह की सूचनाएं प्रदान करने में या फैलाने में भी मदद मिलेगी? साथ ही साथ जैसा मैंने पहले भी कहा कि निजी क्षेत्र इस मामले में कितना उत्साहित नजर आता है और कितना बढ़ चढ़ के भाग लेने को उत्साहित है, क्या मानना है आपका? बिल्कुल, आप सही फरमा रहे हैं कि इसमें कई बार फोकस आ जाता है कि ये नौकरियां हैं और ये पारदर्शी तरीके से इन यहाँ पे नियुक्तियां हो रही है, क्योंकि देखिए इस चीज में एक पारदर्शिता की होने की जरूरत है। कई बार क्या होता है कि लोगों को मालूम भी नहीं होता कि ये अवसर मौजूद है और लोगों को उसके बारे में इंफॉर्मेशन भी नहीं है। तो ये जो प्रोग्राम है, ये जो कार्यक्रम जिसमें आप और हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये इंफॉर्मेशन जो है लोगों तक पहुंचाती है कि ये ऐसी एक योजना है, यहाँ पे ये अवसर है, ये आपको मिलेंगे। जहां तक प्राइवेट सेक्टर के बारे में बात है, जैसे कि मैंने कहा, जैसे जैसे आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगा, ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाता है। एक बात फॉर्मेट के ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे कुछ राज्य ऐसे हैं जो अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम जो है उसकी तरफ लेके जा रहे हैं, वहां पे उन्होंने दिलचस्पी दिखा, जिसमें वो प्राइवेट सेक्टर को, निजी क्षेत्र को अप्रेंटिस एक्ट के अराउंड जो कार्यक्रम है उसको उसमें इंकरेजमेंट दे रहे हैं, जिसमें आप युवा जो पास आउट करते हैं उनको साल भर के लिए अप्रेंटिस के रूप में रखा और जैसे ऑन द जॉब की ट्रेनिंग की तरह होगी और उसके बाद उनको रोजगार के अवसर मिल सकते हैं। तो अगर आप मान लीजिए उनको नौकरी नहीं भी मिलती, वो एक साल भर ऑन द जॉब ट्रेनिंग मिल जाती, जिससे उनका बायोडेटा सीवी बेहतर हो जाता है। तो कई बार क्या होता है, फॉर्मेट जो है वो जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है शायद निजी क्षेत्र को वो पसंद ना आए, पर अप्रेंटिसशिप जैसे प्रोग्राम्स है वहां उन लोगों को दिलचस्पी लगे। तो ये कई राज्यों ने इसकी तरफ आगे काम किया है और वहां से उनको एक एक्सपीरियंस उनको मिला है, जो कि आगे चल के जब हम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के एफर्ट्स हैं उनको बढ़ाने की कोशिश करेंगे तब उनके लिए ये फायदेमंद होगा। जी, ये भी बिल्कुल आपने सही बात कही कि जिस तरह की कुछ एक राज्य हैं उनकी विशेषज्ञता होती है या उनकी पहचान होती है। जिस तरह से अगर हम दक्षिण भारतीय राज्यों या केरल की विशेष तौर पर बात करें तो भारत में स्वास्थ्य क्षेत्र में जितनी भी नर्सिंग क्षेत्र की सहायक या इस तरह की जो नौकरियां हैं वो उस समय आमतौर पे उसमें इन राज्यों के लोगों का ही एक तरीके से बहुमत नजर आता है। तो ये जो सोच है कि हर एक क्षेत्र को वहां के कौशल के हिसाब से विकसित किया जाए जिससे उनको रोजगार भी मिल जाए, चाहे वो सरकारी क्षेत्र में हो या फिर निजी क्षेत्र में हो, ये सोच के साथ आगे बढ़ना कितना फलदायी साबित हो रहा है? बिल्कुल, कई बार क्या होता है अमित, जैसे मैंने कहा इंफ्रास्ट्रक्चर, तो जैसे आपने केरल या दक्षिण भारत के बारे में बात कर रहे हैं तो वहां पे नर्सिंग कॉलेजेस हैं। तो क्या होता है कि जब भी आप एक एक्टिविटी की तरफ लेके जा रहे हैं, मतलब एम्प्लॉयमेंट या उद्यम इंकरेज कर रहे हैं, तो क्या होता है वो हमेशा प्रीसीड होता है, उससे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाता है और इंफ्रास्ट्रक्चर से वहां पे अगर कामयाबी मिलती है तो फिर और लोग उसको रेप्लिकेट करने की कोशिश करते हैं। तो रोल मॉडल सक्सेस स्टोरीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो कई बार क्या होता है हमें ऐसा लगता है, हमें स्पेशली बिजनेस और आर्थिक जगत में कि जो हम करना चाहते हैं वो बहुत मुश्किल नजर आती है, पर कई बार क्या होता है जस्ट आपको एक या दो अच्छी सक्सेस स्टोरी, कामयाबी के कहानी या किस्से चाहिए होते हैं और उसे देखते ही लोग प्रोत्साहित हो जाते हैं और उसका अनुसरण करने की कोशिश करते हैं, बेहतर करने की कोशिश। और कई बार जो ये प्रोग्राम है ये सिग्नलिंग इफेक्ट, इंस्पिरेशन देने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट। चलिए, लगता है कि और ये मानने के पर्याप्त कारण है कि सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र अगर दोनों मिलकर इसी तरह से सार्थक प्रयास करते रहेंगे तो भारत में जो तरह की बातें हो रही थी कि नौकरियों के अवसर कम हो रहे हैं, अगर वो बढ़ने शुरू हो जाते हैं तो ये बहुत बड़ा कदम होगा, बहुत प्रेरणादायी होगा। फिलहाल हमसे बात करने के लिए उदयन आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अमित। अभी आप सुन रहे थे रोजगार मेला, युवा सशक्तिकरण और रोजगार सृजन पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक उदयन रे और आकाशवाणी संवाददाता अमित गोयल। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।
इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsttalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in।